स्पाइडरमैन मीट्स द इनविंसिबल। ये कहानी मार्वल टीम ऑफ कॉमिक के इशू नंबर 14 की है, जिसमें हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस में लड़ाई होती रहती है, जिसमें स्पाइडी बड़े आराम से अपने मजाकिया अंदाज में डॉक्टर की मजे लेते रहता है। तभी डॉक्टर का एक हाथ स्पाइडी के सर पे लगता है और वो दूर फेंका जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि डॉक ऑक से ऐसा संभव था। वो डॉक्टर की मजे लेते हुए किस्मत का बच्चे तुम्हारी, तुमसे ना हो पाता ऐसा। डॉक ऑक ये सुनते अपने मेटल वाले हाथ से स्पाइडर को गर्दन से पकड़े दीवार पे दे मारता है। स्पाइडी तब भी डॉक की मजे लेते रहता है। मुझे तो लगा था कि दम होगा तुम में, तुम तो फुस। डॉक ऑक अपने चेहरे से स्पाइडी का जाल हटाते, बहुत बड़बड़ाते हो यार तुम, कभी तो चुप रह लिया करो। खैर कुछ ही समय है, बड़बड़ा लो जितना बड़बड़ाना है। उतने में ही डॉक्टर के पीछे कुछ अजीब सा लाइट जलने लगता है। स्पाइडी उसे उसके बारे में बताता है, लेकिन डॉक ऑक उसकी बात अनसुना कर देता है और तभी उसी लाइट से इनविंसिबल आता है और वो डॉक को लिए चला जाता है। वो अजीब सा लाइट कोई लाइट नहीं था, बल्कि एक अलग ही दुनिया का पोर्टल था, इनविंसिबल की दुनिया का पोर्टल, जिससे इनविंसिबल लड़खड़ाते इधर गिरता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि स्पाइडी को समझ में नहीं आता कि उसकी जान आखिर बचाई किसने। वो तेजी से उसी तरफ जाते सोचते रहता है कि जोर की लगी होगी उसे तो, हालांकि मुझे बचाया कौन, सेंट्री, नोवा या आयरन मैन? ना, वो यहाँ है नहीं। तब तक स्पाइडी वही पहुंचता है जहाँ इनविंसिबल डॉक ऑक को लेकर गिरा था। वही इनविंसिबल, जिसे डॉक ऑक के बारे में कुछ पता नहीं था, उसे लगता है कि उसकी वजह से एक अच्छे इंसान को चोट आई, तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। डॉक्टर, जिसे लगता है कि उसका मजाक बना रहा है, वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर अपने मेटल वाले हाथ से हमला करता है, जिससे इनविंसिबल सामने दीवार में जा लगता है। लेकिन इनविंसिबल भी कम नहीं था, वो डॉग का वही हाथ पकड़े रहता है और बड़ी जोर से उसे नचाकर दूर फेंक देता है। तब तक वही पुलिस वाले आ जाते हैं और उन हीरोज पे बंदूक तान देते हैं और तभी वो दोनों भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वहाँ से वो दोनों एक नज़दीकी किसी छत पे जाते हैं। जाते ही स्पाइडी इनविंसिबल को ज्ञान देने लगता है कि उसके पास बस शक्ति है, जिसे उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता। कैसे उसे परवाह नहीं कि सामने वाला मरे या जिए। जैसे उसने डॉक ऑक को उठाकर फेंका, बेचारे को कुछ हो जाता तो, और वो कहाँ गया, अब क्या करेगा, ये सब भी कुछ पता नहीं। स्पाइडी ये बताते ही रहता है कि तभी वो नोटिस करता है कि इनविंसिबल रो रहा है और तब स्पाइडी उससे उसके बारे में पूछता है, जिससे इनविंसिबल बताता है कि वो एक अलग डायमेंशन से है, जहाँ उसकी माँ की जान खतरे में है। एक सुपर विलन उसके जान का प्यासा है, पता नहीं कैसे होंगे वहाँ सब लोग। स्पाइडी, जो किसी अपने को खोने का गम समझ सकता था, वो सलाह देता है कि जब तक उसे उसके वापस जाने का तरकीब ना मिल जाए, वो दोनों साथ ही रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, अपना सुपर हीरो नेम। जैसे ही स्पाइडी अपना नाम स्पाइडरमैन बताता है, इनविंसिबल हंसने लगता है और बताता है कि इससे बेहुदा नाम वो कभी नहीं सुना। और तब स्पाइडी इनविंसिबल का नाम सुनते बताता है कि ये तो बच्चों जैसा नाम है। उसके बाद वो दोनों एवेंजर्स टावर जाते हैं ताकि वो दोनों डॉक ऑक को ढूंढ पाए। जाते जाते स्पाइडी इनविंसिबल, जिसे एवेंजर्स का ए भी पता नहीं था, उसे एवेंजर्स के बारे में बताता है। टावर में जाते ही उनकी मुलाकात आंट मे से होती है, जो स्पाइडी को उसका घिनौना मास्क हटाने बोलती है, जिस पर स्पाइडी संकोच करता है कि एक अजनबी को उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तब तक इनविंसिबल अपना मास्क हटाते बोलता है कि उसका नाम मार्क ग्रेसन है और वो अलग ही डायमेंशन से है, इसीलिए उसका राज ही रहेगा। ये देख स्पाइडी अपना मास्क हटाते मार्क से हाथ मिलाते बताता है कि उसका नाम पीटर पार्कर है। इतने में ही वही एमजे आती है, जो पीटर को बताती है कि आज की शाम उसके नाम थी, पर यह रंग बिरंगा नया कट भोगना आया है तो वो भी अब नहीं हो सकता। पीटर एमजे से माफ़ी मांगता है और तब तक एमजे आंट मे को अपने साथ बाहर जाने के लिए पटा लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इनविंसिबल को लगता है कि ये एवेंजर्स थे, तो वो स्पाइडी को बताता है कि एवेंजर्स काफ़ी मस्त थे, जिस पर स्पाइडी उसे बताता है कि उसकी चाची और उसकी पत्नी थी। इनविंसिबल, जो एमजे पर लट्टू हो गया था, वो पीटर के मजे लेते हुए बोलता है कि मस्त माल फंसाया अपने जाल में ना। उन दोनों की बात होती ही रहती है कि उतने में ही वहीं एवेंजर्स आते हैं। तब पीटर इनविंसिबल को पीछे देखने बोलता है और सबसे पहले इनविंसिबल की नज़र कैप्टन अमेरिका की शील्ड पे जाती है, जिसे देख इनविंसिबल चमकीले, और तब वो उन सब का नाम गेस करता है। स्पाइडरमैन नाम के बंदे से जो मिला था वो सबसे पहले आयरन मैन, जिसे वो टीन का डब्बा, फिर वुल्वरीन, जिसे वो फॉकमैन, फिर कैप्टन अमेरिका, जिसका कॉस्ट्यूम झंडे जैसा रहता है तो वो झंडू बाम, स्पाइडर वुमेन लाल फुलझड़ी और लुक केज कालू पहलवान बुलाता है। स्पाइडी जो ये देखते रहता है, उसे तब एहसास होता है कि उसका नाम कितना घटिया है। उसके बाद एवेंजर्स अचानक से आए ये नए हीरो के बारे में स्पाइडी से पूछते हैं, जिस पर स्पाइडी बताता है कि कैसे डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ते वक्त वो एक अनजान से पोर्टल से यहाँ टपक पड़ा। तभी आयरन मैन बताता है कि पास ही के एक बंदरगाह पे डॉक्टर ऑक्टोपस को देखा गया है, जहाँ वो तबाही मचा रहा है। ये सुनते कैप्टन
स्पाइडी से पूछता है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए, लेकिन पीटर उन सबको दिलासा देता है कि उसको अभी मदद की जरूरत नहीं है। उधर जाते जाते स्पाइडी इनविंसिबल से मदद मांगता है ताकि वो दोनों जल्दी उस जगह पहुंच सके और डॉक्टर को तबाही मचाने से रोके। उधर डॉक्टर भी तबाही मचा ही रहा होता है कि तभी इनविंसिबल तेजी से आते उसे वहीं नीचे समंदर में ले जाता है। स्पाइडरमैन वहीं खड़े पुलिस वालों से बोलते रहता है कि अगर उन लोगों की कृपा हो तो डॉक्टर को ढूंढ ले। इतने में ही इनविंसिबल डॉक्टर को वहीं वापस लाकर पटकते। सुना था कि कानून के हाथ बस लंबे होते, पर इसकी तो उससे भी बहुत लंबे हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि जिंदा हुई है, उतना जोर का तो मारा नहीं था। कभी डॉक ऑक अपने लंबे हाथ से इनविंसिबल को मारते। बहुत जान है इन हाथों में। इनविंसिबल जिसके लिए अब बहुत हो चुका था, वो पूरे गुस्से में आते डॉक ऑक का मेटेलिक आर्म की धज्जियां उड़ा देता है। स्पाइडी ये देखते उससे इम्प्रेस होते, बताता है कि उन दोनों को मिलकर कुछ और गुंडों की क्लास लगानी चाहिए। वो ये बोलते ही रहता है कि तभी इनविंसिबल सामने इशारा करते बताता है अब शायद उसके जाने का वक्त हो गया। जाते जाते वो स्पाइडी को बोलते रहता है कि उसका नाम उतना ही बुरा नहीं है और हाँ, दुआ में याद रखना। इतने में स्पाइडी भी उसके पीछे जाने के लिए अपना वेब उसके पीठ में चिपकाकर उसके पीछे जाते रहता है, लेकिन आधे रास्ते में ही इनविंसिबल का पोर्टल बंद हो जाता है और स्पाइडी का वेब टूट जाता है, जिससे वो वहीं छूट जाता है। वहाँ से जाते स्पाइडी सोचते रहता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अलग डायमेंशन में जाता तो उसकी चाची और एमजे का क्या होता। उधर इनविंसिबल जैसे ही अपना घर पहुँचता है, उसके और एंगस्ट्रॉम की लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। एंगस्ट्रॉम फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते इनविंसिबल को अलग अलग डायमेंशन की शेयर करवाता है। जैसे कि एक बार वो उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां सिर्फ जॉम्बीज थे, कहीं कुछ बिल्कुल अजीब से प्राणी। एक बार तो उसे एक ऐसी दुनिया भेजता है जो डिट्टो डीसी कॉमिक्स की दुनिया लगती है, जिसमें उसका सामना एक ऐसे बंदे से होता है जो बैट जैसा कॉस्ट्यूम पहने रहता है। हालांकि उसका नाम नहीं बताया जाता है। उधर इनविंसिबल की माँ वहीं रखे एक टेबल लैंप एंगस्ट्रॉम के सर पर दे मारती है, जिससे एंगस्ट्रॉम और गुस्सा हो जाता है और वो उसका हाथ तोड़ देता है। आखिरकार जब इनविंसिबल वापस आता है और अपनी माँ को ऐसे देखता है तो वो पूरे गुस्से में एंगस्ट्रॉम को मारने लगता है। कहानी यहीं खत्म करते हैं क्योंकि आगे अब इनविंसिबल की कहानी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।